देखो, काम तो नहीं है हमारा, चाहे गाय का करो चाहे भैंस का करो। वो मैं आपको पहले बताया, जिसका दूध बीच में जॉब भी करी है 2 साल, वेटनरी करी है, अच्छा जी। वेटनरी भी छोड़ दी थी। फिर तो हम ऐसे डालते जितनी भैंस खा ले, फुल फुल खा ले, जितना मर्जी खा ले। 3 बंदे तो परमानेंट रहते हैं, बाकी जैसे पशु ज्यादा हो जाए, बिक्री का काम है। अच्छा। हाँ जी, राम राम जी, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पशुपालन और किसान ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक और नए डेयरी फार्मर के पास। तो दोस्तों, इस डेयरी फार्म का नाम है कैरो डेयरी फार्म और सिटी भुन्ना है और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है हमारा, और ये हरियाणा में है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे भाई से जिन्होंने एक छोटी एज में डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की है और उसको काफ़ी नॉलेज है पशुओं के बारे में। तो हम उनसे बात करेंगे। जो आप लोगों के मन में सवाल है कि डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, जो आप लोग कमेंट में पूछते हो भाई कैसे करना चाहिए, कितने पशुओं से शुरू करें और इसमें कितनी इनकम है, कितने इसमें घाटे का सौदा है, कितना फायदे का सौदा, तो आज हम इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। और जो भी भाई नया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो हमारे साथ बने रहें। तो राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या हाल है? बढ़िया, जमा ठीक तो ठाक। भाई साहब, एक बार थोड़ा अपना नाम और थोड़ा एड्रेस बता दो थोड़ा, ताकि जो लोग ठीक है। नए जुड़े हैं। नाम वरिंदर सिंह, डेयरी फार्म का नाम है कैरो डेयरी फार्म, विलेज भूना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। डेयरी की लोकेशन अपनी हिसार रोड। अच्छा, हिसार रोड, जो मेन हाईवे। हाँ, मेन हाईवे। ठीक है सर। सर, आपकी डेयरी का जो सिस्टम है बहुत बढ़िया है वैसे। ठीक है जी। गोबर वगैरह, पंखे वगैरह बिल्कुल ओके है। वैसे कितने साल हो गए आपको डेयरी फार्मिंग करते हुए? डेयरी फार्म तो हमने 2002 में शुरू करा था, फिर 2002 से लेके 2008 तक ही रखा, फिर छोड़ दिया था। अच्छा जी। पापा और ने छोड़ दिया, पापा और ने शुरू करा था, फिर 2008 में छोड़ दिया था, फिर उसके बाद 2020 में शुरू करा दोबारा। अच्छा जी। और सर, वैसे आपने जब डेयरी फार्म की शुरुआत की थी तो आपने स्टार्टिंग में कितने पशु रखे थे? उसने बंद होने के बाद में दोबारा जब स्टार्ट किया? स्टार्टिंग की बात नहीं है भैया, ये मान लो कि शुरू से लगाव था कि डेयरी फार्म करना है। अच्छा बीच जी। में जॉब भी करी है 2 साल, वेटनरी करी है, अच्छा जी। वेटनरी भी छोड़ दी थी। अच्छा जी। अपना खुद का डेयरी फार्म करना है इसलिए। ठीक है। वेटरनरी आपने पशुओं के? हाँ, पशु पहले मैंने डिप्लोमा करके फिर मैं सरकारी भी लगा रहा हूँ, दिगो ड्यूटी थी मेरी। अच्छा भाई वहां सर। मैं 1 साल जॉब करी है, फिर मैं छोड़ दिया था कि अपना ही डेयरी फार्म करना है। तो भाई ने पशु फार्म में सरकारी जॉब भी की है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपको पशुओं के बीमारी के बारे में हाँ, सारी सब नॉलेज होगी। A to Z। तो सर, वैसे आपके इस फार्म पे कितने लोग काम करते हैं फिलहाल? फार्म पे तो मान लो 3 बंदे तो परमानेंट रहते हैं, बाकी जैसे पशु ज्यादा हो जाए, बिक्री का काम है, अच्छा जी। तो बंदे आ जाते हैं चल जाते हैं, वो तो चलो अलग बात है। वैसे 3 बंदे परमानेंट रहते हैं। अच्छा जी। और वैसे सर, आपका डेयरी किस बेस पे, मतलब कि दूध पर है या सेल परचेज पे, किस आधार पे? पहला पहली बात तो भैया, डेयरी फार्म हमने करा हुआ है शौक के पर्पज से, अच्छा कि जी। शुरू से शौक था छोटे होते ही। अच्छा जी। बाकी मान लो अब शौक का है, तो मान लो उसे चलाने के लिए अपने को इनकम तो चाहिए ही है। हाँ जी। तो उसमें आप भैंस भी सेल करते हैं, दूध भी सेल करते हैं, अच्छा जी। और घर पे भी अच्छे पशु रखते हैं। और फिलहाल सर, आपके डेयरी फार्म पे जो पशु है कितने दूध देते हैं, मतलब कितने पशु अभी फिलहाल दूध दे रहे हैं? अभी फिलहाल भैया होंगे 6-7 पशु दूध पे। जा मतलब आपने सर गाय भी रखी है, भैंस भी रखी है, हाँ तो जी। बेस्ट कौन सी है, गाय या भैंस? बेस्ट तो भैया ऐसी है, मैं आपको बताता हूँ। आप बेस्ट तो मान लो दोनों ही है। अच्छा जी। मान लो आपका दूध जो सा गाय का अच्छा सेल होता है, जहाँ मान लो जो भैंस का अच्छा सेल होता है, अच्छा जी। तो उसको पहले चुने। जो आपका मान लो यहाँ एरिया में भैंस का दूध अच्छा सेल हो रहा है, अच्छा जी। तो भैंस को चुन लो। गाय का अच्छा सेल हो रहा है तो गाय को चुन लो। और मतलब सर, पहले इनकम तो दूध से आनी है, बाकी तो बाद की बात है। भैंस का दूध क्या रेट जाता है? अपना 75 रुपए। 75 रुपए? हाँ जी। दूध सर यही डेयरी फार्म से लेके जाते हैं हाँ, लोग नहीं, या? यहीं से लेके जाते हैं अपना तो। सारा दूध यहीं हाँ, लग यहीं जाता है? से यहीं से। बहुत अच्छी बात है सर। और सर, वैसे लगभग जिस तरह की आपने काफी पशु रखे हैं, जैसे कि अभी इस तरफ भी है और बाहर भी आपने बढ़िया बना रखा है सेटअप वगैरह, तो इसमें सर जो लगभग आपके मेंटेनेंस है, जो आप इसको मेंटेन रखते हो, इस पे क्या कुछ खर्चा आ जाता है, फीड वगैरह, लेबर वगैरह का सारा टोटल? देखो, फीड का तो भैया खर्चा बता नहीं सकते। अब मान लो भैंस का दूध लेना है, तो उसको तो फुल्ली फीड डालनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो जब आप कहें 3 किलो डाल दें, 4 किलो डाल देंगे, उसमें तो नहीं चलेगा काम। अच्छा जी। फीड तो हम ऐसे डालते हैं जितनी भैंस खा ले, फुल फुल खा ले, जितना मर्जी खा ले। अच्छा जी। चाहे 4 किलो खा ले, चाहे 5 किलो खा ले, 6 किलो खा ले। फीड का तो नहीं मैं बता सकता कितना खर्चा एक है। जैसे फार्मर के लिए होता है भाई, हाँ भाई पूरा दिन
जो अपनी पशुओं में जिसे हरियाणवी में बोलते हैं हाँ जी। घुमैंड को भर के रखते हैं। ना ना, अपने 2 टाइम फीडिंग होती है, एक टाइम हरा चारा होता है। अच्छा जी। सुबह फीडिंग होगी 4 बजे और दोपहर में 2 बजे, फिर 4 बजे दूध निकल के फिर हरा चारा लग जाएगा। एक भैंस को मान लो 5 किलो 6 किलो हरा चारा मतलब डालते एवरेज के हिसाब से हैं, आप एवरेज के डालते हैं। हिसाब से। बस ठीक। चार्ट का नहीं है कि तोल ताल के डालें, चार्ट खुला डालेंगे। ठीक है सर। और जैसे सर आपका दूध मार्केट में मतलब यहीं से पे सेल हो जाता है हाँ, लगभग यहीं से 99% सेल हो जाता है। तो पहले सर। अपनी डेयरी मान लो टोहाना रोड पे थी, वहां भी फुल दूध सेल होता था। अच्छा जी। यहाँ शिफ्ट हुए को 6 महीने हुए अभी। अच्छा जी। यहाँ भी मान लो फुल सेल हो रहा है दूध। आपका एक दिन का एवरेज दूध कितना हो जाता है आपके डेयरी फार्म का? एवरेज दूध तो भैया जैसे जैसे अपना खरीद बिक्री का काम भी है, तो अच्छा। भैंस मान लो कम ज्यादा होती रहती है, उसपे तो कहते हैं। वैसे हमारा यहाँ पे दोनों टाइम का 4 क्विंटल दूध लग जाता है। अच्छा जी। हाँ, वो हमें मेंटेन करना ही पड़ता है, चाहे भैंस कम हो चाहे ज्यादा हो। अच्छा जी। और सर लगभग आप अगर हम बात करें महीने की दूध की तो कितना कितने का सेल हो जाता है एक आइडिया नॉर्मल? आइडिया तो भैया फिर वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भैंस मान लो ज्यादा होगी हाँ जी। तो भैंस मान लो कम होगी, उसमें फिर आइडिया तो आए महीने अलग अलग रहता है। ये भी बात है सर। हाँ एक नॉर्मल एवरेज निकाले तो अगर सारा टोटल आप खर्चा हटा दो सारा कुछ, सेल परचेज भी उसमें अगर इंक्लूड कर लो, हाँ तो जी। फिर भी आइडिया कितना 40-50 कितना एक एवरेज जो आइडिया हो? ये तो भैया अब क्या बताऊं मैं आपको, मतलब सही चल रहा है, मतलब बढ़िया चल रहा है काम। अच्छा। हम्म। ठीक है भाई, देखो सर का कोई फिक्स इनकम नहीं है, क्योंकि डेयरी फार्म पे एक ये है कि पशु का सेल परचेज का भी काम है सर का, तो पशु घट भी जाते हैं बढ़ भी जाते हैं, तो इसी वजह से कोई फिक्स इनकम नहीं है। क्या पता दूध कम हो जाए और सेल परचेज में सर को ज़्यादा बच जाए, तो ऐसा शेड्यूल है, तो इनकी फिक्स नहीं है। लेकिन एक आइडिया लगा सकते हो, सर कह रहे हैं कि एक अच्छी इनकम हो जाती है, लेकिन फिक्स नहीं है कितनी हो जाती है, लेकिन अच्छी हो जाती है भाई। अगर सर हम बात करें अगर और दोस्तों की, जैसे आपके तरह जैसे आपने डेयरी फार्म स्टार्ट किया है, अगर इसी तरह कोई और बाई करना चाहे तो किस आधार पे शुरू करे, गाय भैंस किस आधार पे? देखो, काम तो नहीं है हमारा, चाहे गाय का करो चाहे भैंस का करो। वो मैं आपको पहले बताया, जिसका दूध बढ़िया सेल होता है, चाहे गाय का होता है तो गाय का करो। अच्छा जी। अपने एरिया में देखो कि अपने को गाय के दूध के अच्छे पैसे मिल रहे हैं, भैंस के अच्छे पैसे मिल रहे हैं दूध के। तो रेट तो अभी मान लो 1.25 लाख 1.5 लाख से तो कम भैंस नहीं आती, कोई माड़ी से माड़ी भी। बिल्कुल। गाय का रेट भी फुल है। तो अपने को इनकम तो दूध से आनी है, जो दूध बढ़िया सेल हो रहा है उसको पहले आप चुन लो, गाय को चुन लो, भैंस को चुन लो। और सर कितने पशुओं से शुरुआत करें, छोटे से छोटा डेयरी फार्म? पशुओं की बात नहीं है भैया, मान लो मेरा कहने का मतलब, भैंस लो चाहे गाय लो, मान लो भैंस लेते हो तो वो मान लो 17 किलो दूध से ऊपर होए, गाय लेते हो तो 20 किलो दूध से ऊपर होए। जब आप शुरू करना चाहते हो, मान लो अनजान बंदा है, कुछ नहीं पता, हाँ जी। 2-3 पशु ले आए, पहले उस पर देख ले, उसको कोई अच्छा लगता है तो काम बढ़ाए। अब सीधा मान लो इतनी इतनी महंगी भैंस है, आप ले आओगे 10-12 पशु ले आए, कोई दिक्कत आ गई तो फिर आदमी तो दिक्कत आती है बाद में। मतलब सर एक बार बंदे को एक बार एक दो पशुओं से हाँ, एक ट्रायल दो दे। पशुओं से मान लो अनजान बंदा है अच्छा जी। जो मान लो पहले से पशु रखता आ रहा है घर पे, वो तो चाहे 5 से कर ले, 10 से उसको शुरू तो कर दे। नॉलेज हाँ होगी सर। हाँ। हाँ जी। जो जमा अनजान बंदा है, नहीं पहले पशु रखे हुए, नहीं पता। हाँ जी। और सर वैसे ही जैसे कि फार्म पे होता है कि बंदा आपने जैसे भैंसे रखी है हाँ ज्यादा, जी। तो बीमारियों से भी कोई इसका वो लेन देन है भाई, भैंसों में बीमारी कम आती है या ज्यादा आती है, इसका भी कोई इश्यू है? नहीं भैया, ये तो सांस वाली चीज है, सांस वाली चीज का तो कोई भरोसा नहीं, कब बीमारी आ जी कब क्या आ जी। अब मान लो आदमी है उसमें बीमारी आती है, सांस की चीज का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा। बीमारी शिमारी तो आनी जानी बात है। बिल्कुल जी। तो मतलब अगर गाय या भैंस रखो कोई बीमारी का कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें? हाँ, बीमारी तो मान लो पशु को, पशु है, क्या पता कब आ जाए बीमारी, कोई भी आ जाए। बिल्कुल जी। सर आपसे इतना कुछ पूछा, और वैसे आगे क्या क्या प्लान है डेयरी फार्मिंग के बारे में आपकी क्या? आगे तो सही चल रहा है भैया काम, प्लान तो ये आगे बड़ा करेंगे और खरीद बिक्री करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, पशु ज्यादा खरीद बिक्री करें, दूध के रखेंगे। मेन काम तो है ब्रीडिंग, बच्चे तैयार करो, अच्छी कटड़ियां तैयार करो। अब आगे आप ब्रीड पे काम करोगे या ब्रीड पे तो काम मान कर लो रहे हो? जो घर पे पशु रखे हुए हैं 5-6, उन पे करेंगे ब्रीडिंग का काम। अच्छा। सेल परचेज वाली पे तो मान लो आई चल गई, उस पे तो क्या होएगा। घर वालों के अच्छे बच्चे ये देखो तैयार करे हुए हैं हमने, 2 ये गाय के बच्चे, अपनी घर की गाय है, एक ये बच्चा है। अच्छा जी। ये सारे आपने घर के लिए? हाँ, घर पे हमने अच्छा जी। सीमन रखवा के तैयार करे हुए हैं। और सर जैसे कि आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो, आप जैसे आपने आपके खुद के तैयार किए हुए पशु हैं अभी डेयरी फार्मिंग पे?
वो झोटी है एक नंबर वाली, वो हमने घर पे अपने तैयार करी हुई है। अच्छा जी। वो 4 दांत ने 19.5 किलो दूध दिया था, HLDP रिकॉर्ड है। अच्छा जी। हाँ जी। और अभी अब दूसरे फिलहाल आप, ब्याह के लिए, ब्याने के लिए तैयार है, 6 महीने गाभिन होगी है। अच्छा 6 महीने रह गए सर। हाँ, अभी भी 6 दांत है। अच्छा जी। और अभी दूध कितना है उसके नीचे? अभी तो मान लो उसके थन पे फंगस होगी थी, अभी तो एक टाइम दूध देती है 8 किलो। अच्छा जी, 8 किलो दूध देती हाँ है वो। जी, 6 महीने की प्रेग्नेंट है। ठीक है सर। सर वैसे आपके डेयरी फार्म पे मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कितने दूध देने वाला पशु है अभी आपकी फिलहाल आपके डेयरी फार्म में? फिलहाल हमारी डेयरी पे तो 24 किलो दूध की भैंस आई है अभी तक। अच्छा जी। 24 किलो दूध से तो ऊपर नहीं आई अभी कोई। आने को तो आ जाती है, रेट बहुत है ऊपर दूध वाली का। अच्छा जी। लेने के तो परचेज कर लें, पर उनका रेट ज्यादा है। 24 किलो दूध वाली भैंस हमने परचेज करी है अभी तक। ठीक है सर। और ये घर की झोटी ने दिया 19 किलो दूध। आपने सर खुद का बुल भी रखा है या बाहर से सीमन वगैरह ले? सीमन ही रखवाते हैं, बुल तो मान लो सेल परचेज में आ जाए तो आ जाए, घर का नहीं कभी तैयार करा अभी तक। अच्छा जी। अब आगे का कोई प्लान? बुल का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, क्यों सीमन अच्छे आ रहे हैं मार्केट में। अच्छा जी। सीमन सर आप गवर्नमेंट से रखवाते हो या प्राइवेट? वो जोन सा सही लगे वो ही रखवा लेते हैं भैया। वो ठीक है। नहीं है कि गवर्नमेंट ही रखवाएंगे प्राइवेट में। बुल का अच्छा, जो बुल अच्छा लगे मौके पे वही। ठीक है जी। सर से हमने बात की डेयरी फार्मिंग के बारे में और सर से मिलके बहुत अच्छा लगा। सर आप कुछ बोलना चाहोगे, कुछ एडवाइस देना चाहोगे नए युवाओं को, नए लोगों को, भाई डेयरी फार्मिंग के बारे में कोई सलाह बढ़िया? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, काम तो माड़ा नहीं है कोई भी। मैं आपको एक बताता हूँ, एक मेरा क्लास फेलो था, हाँ जी। उसको कुछ नहीं पता था गाय भैंस का, कुछ भी नहीं पता था। उसने साल पहले, 1 साल हुआ उसको, पहले तो उसने आइलेट्स करी, बाहर जाना था उसने, पर वो उसके घर वालों को नहीं जाने दिया। अब उसने गाँव गाय का फार्म करा हुआ है। अच्छा जी। मेरी बात होती रहती, कहता अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कोई 2 इनकम आती है तो ही उसने शुरू करा होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, आपसे ठीक है मिलके भैया। अच्छा लगा सर।